हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सभी को सरल कीजिए से संबंधित प्रश्न कराएंगे। तो आज के प्रश्न थोड़े कठिन जरूर रहेंगे, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ा मत करिएगा। आप अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से समझिए, आपको समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ पर पहले मैं 3 अलग टाइप के प्रश्न कराऊंगा, फिर जो मैं 2 और प्रश्न कराऊंगा वो थोड़े अलग लेवल के रहेंगे। अधिकतर वो प्रश्न क्या होते हैं, बच्चे छोड़ते हैं, उनको समस्या होती है। तो आज सारे प्रश्न आपको कराए जाएंगे जिससे आपको आराम से समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए 2x फिर इस ब्रैकेट में 3x प्लस 5y है, यहाँ पर माइनस 5y, इस ब्रैकेट में 2x माइनस 3y है। इसको सॉल्व करना काफी इजी है। यहाँ पर बस ये प्रश्न देखने में कठिन लगते हैं। हम क्या करेंगे, पहले 2x का गुणा एक बार 3x में करेंगे, फिर 2x का गुणा एक बार 5y में करेंगे। तो हम 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 6x का पावर 2 हो जाएगा। अब उसी तरह से 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब x का गुणा y में करेंगे तो कितना होगा, xy होगा। इस तरह से क्या गुणा किया जाता है। जब आपने 2x का गुणा 3x और 2x का गुणा 5y में कर दिया तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए जरा कुछ बच्चों को जो न समझ में आता है, जैसे 2x का गुणा 3x के साथ करना है, 2x का गुणा हमें क्या करना है, 3x के साथ करना है। तो हम 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। x का गुणा x के साथ करते हैं तो x का पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। चलिए अब आप सभी को समझ में आया होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस 5y का गुणा एक बार 2x के साथ करना है, एक बार माइनस 5y का गुणा माइनस 3y में करना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। गलतियां तो तभी सवाल में होती हैं जब माइनस का चिन्ह अंदर आ जाता है, तो 100% बच्चे गलत लगभग करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, माइनस 5y का गुणा एक बार 2x के साथ करना है। तो 5 का गुणा 2 में कर लीजिए, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस गुणे प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। अब y का गुणा x में करोगे तो चाहे इसे आप yx लिखो, चाहे y का गुणा x में करोगे तो चाहे इसे आप xy लिखो। तो आप xy लिखिएगा, थोड़ा सुविधा रहेगा सॉल्व करने में, यहाँ पे xy लिखिएगा। अब माइनस 5y का गुणा माइनस 3 में करिएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 गुणे 3 करोगे, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, y का गुणा y के साथ करोगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इतना ही से तक काम करना था, आपका ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 6x का पावर 2 है, और कहीं पे है कुछ भी और कहीं पे कुछ भी नहीं। इसका मतलब मैं इसके जैसा और खोज रहा था। अब यहाँ पर देखिए प्लस 10xy है, यहाँ पे माइनस 10xy है। वही चीज देखिए प्लस 10xy है, माइनस 10xy है, इसको घटाओगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 6x पावर 2, तो यहाँ पर 6x का पावर 2 लिखिएगा, ये खत्म हो जाएगा घटाओगे। प्लस 15y का पावर 2 है, तो यहाँ पर प्लस क्या, 15y का पावर 2। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं आप इसी तरह से आराम से करिएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला प्रश्न इसी तरह से, बस थोड़ा सा क्या बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर जब प्रश्न बड़ा हो जाए तो आप डरा मत करिएगा, आराम से सॉल्व कर लोगे। जब आपको नियम पता रहेगा तो आप अच्छे से सवालों को सॉल्व करोगे। जैसे y का पावर 2 फिर y का पावर 2 प्लस 1 है, ब्रैकेट बंद है, y का पावर 3 y प्लस 1 है, ब्रैकेट बंद है, y है, फिर इसके अंतर्गत y पावर 2 माइनस y है। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक एक करके ब्रैकेट को दूर करते जाना है। यहाँ पर हम y का पावर 2 का गुणा एक बार y का पावर 2 के साथ करेंगे, फिर y का पावर 2 का गुणा एक बार 1 के साथ करेंगे। तो आराम से कर लीजिएगा। y का पावर 2 का गुणा y का पावर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। y का पावर 2 का गुणा 1 के साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर 2 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला स्टेप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी तरह से दूसरे वाले को जो माइनस y का पावर 3 है, इसका एक बार गुणा y के साथ करेंगे, फिर माइनस y का पावर 3 का गुणा एक बार प्लस 1 के साथ करेंगे। तो इसी में गलतियां होती हैं जिसमें माइनस लगा रहता है। ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। y का पावर 3 इंटू वाई करेंगे तो y का पावर कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। y का पावर 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, ये y का पावर कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। अब आगे देखिए y का गुणा y का पावर 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर 3 हो जाएगा। y का गुणा माइनस y के साथ करेंगे तो माइनस y का पावर 2 हो जाएगा।
अब इसमें जरा ध्यान देने वो योग्य बातें हैं, यहाँ पर एक ही लाइन में इसका उत्तर आराम से आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है y का पावर 4 है, ये क्या है माइनस वाई का पावर 4 है, यानी y का पावर 4 और माइनस वाई का पावर आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जरा इनको मैं सिस्टमैटिक ढंग से लिखता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। y का पावर 4 है तो भाई y का पावर 4 लिखो, ये माइनस वाई का पावर 4 है, इसको इसके साथ लिखो माइनस वाई का पावर 4। अब ये प्लस वाई का पावर 2 है तो प्लस वाई का पावर 2 लिखो। अब और कहाँ पे है, माइनस वाई का पावर 2 है तो यहाँ पे माइनस वाई का पावर 2 लिखो। और क्या बच रहा है, बच रहा है माइनस वाई का पावर 3, माइनस वाई का पावर 3 लिखो, प्लस वाई का पावर 3, प्लस वाई का पावर 3 लिखो। अब जरा ध्यान दो, ये y का पावर 4 और ये माइनस वाई का पावर 4, ये भी क्या हो जाएगा, घटाओगे तो खत्म हो जाएगा। y का पावर 2 माइनस वाई का पावर 2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेम है। माइनस वाई का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3, ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने जब इसको इससे घटाया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, यानी खत्म हो गया। इससे घटाए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप इनको इस तरह से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। काफी बेहतरीन प्रश्न था। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं, काफी जानदार प्रश्न ये भी है। तो अभी देखिए मैंने आपको 2 प्रश्न अगर करा दिए हैं तो तीसरा प्रश्न जब मैं कराऊंगा तो आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को दूर करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, तो ये माइनस वाले प्रश्न थोड़ा दिक्कत करते हैं, लोगों से गलतियां अक्सर करा देते हैं, तो ऐसे प्रश्न सावधानी से हमेशा सॉल्व करिएगा। यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को दूर करेंगे तो कितना होगा, x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का पावर 2 होगा, x का गुणा 1 का पावर 2 के साथ करेंगे तो 1 का पावर 2 का मतलब होता है 1, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर हम x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो इसे डायरेक्ट x लिख लेना, समझ रहे हो कि नहीं, वरना आप अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलतियां होंगी। बहुत सारे बच्चे इस तरह से करके सॉल्व कर देते हैं तो बाद में उनको कंफ्यूजन हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर 1 इंटू x लिखा है तो इसे आप डायरेक्ट x लिखा करिए। अब चलिए अगर मैं गुणा करूंगा x का गुणा इसके साथ तो कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। अब हम माइनस एक्स पावर 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, x पावर 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो x का पावर कितना होगा, 3 होगा। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, x का पावर 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x का पावर 2 इसे लिखिएगा। अब आगे देखिए हमारा ब्रैकेट को दूर करना है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा x, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा कितना, x का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का पावर 2 हम इस तरह से लिख लेते हैं। और कहाँ पे x का पावर 2 है, ये वाला तो इससे, ये देखिए आप, ये वाला क्या हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस x पावर 2, ये माइनस x पावर 2 है। तो बच क्या रहा है, बच आपका रहा है ये प्लस x है, ये माइनस x है, ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। बच रहा है आपका सिर्फ और सिर्फ बच रहा है माइनस एक्स का पावर 3। यहाँ पर आप माइनस एक्स का पावर इस तरह से 3 लिख लीजिएगा, ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बहुत जगहों पर इसी उत्तर को इस तरह से भी लिख सकता है, जैसे पहले आपका माइनस एक्स का पावर 3 लिख देगा, बाद में प्लस आपका एक्स पावर 2 लिख देगा, लेकिन आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा, यही भी आपका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। आ रही बातें समझ में। तो तीसरा प्रश्न आप समझ गए किस तरह से सॉल्व करना होगा। एक स्टेप में नहीं लिखा जिससे आपका समय भी बच गया और आपने सवाल को भी लगा लिया, क्योंकि पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। जिनको ना समझ में अपना एक स्टेप बढ़ा लेना, आपका भी उत्तर सही आएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये वाले जो प्रश्न हैं थोड़े अलग टाइप के हैं, इनको छोड़ा मत किया करिएगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं समझ ही में नहीं आएगा, कैसे सॉल्व होगा। अब मैं समझाता हूं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न, कि एक विद्यालय में, आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ये जो चीजें लिखी हुई है और ये जो चीज, इसको मत पढ़िएगा। प्रश्न को पढ़ेंगे कैसे, पढ़िएगा कि एक विद्यालय में इतना कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतना है, तो ज्ञात करना है क्या, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। और अगला, यदि तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में एक चीज छोड़ दिया है, यदि, यहाँ पर यदि के बाद आगे लिखना था इसको, यदि x बराबर 3 है इसके बाद तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, इस तरह का प्रश्न था। यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, लिखा नहीं गया है। अब जरा इन प्रश्नों को समझिएगा फिर से।
एक विद्यालय में इतना कक्षाएं हैं, जैसे आपके विद्यालय में ढेर सारी कक्षाएं होंगी और हर कक्षा में ढेर सारे बच्चे पढ़ते होंगे। अब मैं पूछूं कि आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं, वही प्रश्न तो है। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं, 2x कक्षाएं हैं तो आप इस तरह से 2x लिख लेना। आगे कह रहा है प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना दिया है, x पावर 3 प्लस 2x प्लस 2। तो इसको इस ब्रैकेट में कर लेना और इसको इस ब्रैकेट में कर लेना। कितना है, x पावर 3 प्लस कितना है 2x है प्लस कितना है 2 है। अब इनका आपस में गुणा कर लोगे तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या निकल आएगी। अब चलिए मैं गुणा कर लेता हूँ। 2x का गुणा x पावर 3 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और x और x का गुणा करोगे तो कितना, x पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2x का गुणा 2x के साथ करोगे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और x कितना है, x पावर 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 के साथ करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं तो ये 4x हो जाएगा। तो ये इतने जो प्रश्न पूछा था, यहाँ पर और कुछ दिक्कत तो नहीं ना हो रही है। यहाँ पर जो पूछा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या आपका इतना है। अब जो नीचे एक प्रश्न और पूछा है कि यदि x बराबर 3 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब जहां पर x है उसकी यहाँ पर हमें 3 रख देना है। तो जैसे यहाँ पर कितना था, x है तो चलिए मैं रख देता हूँ, जरा समझिएगा। 2 है तो 2 है, x की जहाँ पर हमें 3 लिखना है तो इंटू x की जहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x का पावर 4 है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 4 लिखना है, x की जहाँ पर हमें कितना 3 लिखना है, x का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। प्लस कितना है 4 है और x की जहाँ पर हमें 3 लिखना है। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना होगा, 3 का पावर 4 है तो इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 गुणे 3 करेंगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हासिल आपका 2। फिर इसके बाद 3 दूना 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 81। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएंगे, 4 है तो 4 लिखना, गुणे 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनको जरा सॉल्व करना है। 81 गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, जब 81 गुणे आप 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाना, 9 चौक कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। अब आगे देखिए आपका कितना है, आगे आपका सिर्फ 12 है तो 12 लिख लेना। अब इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, 100 कितना है 62 है और आपका कितना है 36 है और आपका 12 है। इनको जब जोड़ोगे तो 2 2 4 6 4 10 0 हाथ से लिख 6 3 9 9 1 कितना हो जाएगा 10 10 1 11 के 1 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 1 1 ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी एक आपका कितना 210 आया है। तो जो पूछा था कि यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में आपके कुल 210 कितने 210 विद्यार्थी हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आप इस तरह से करिएगा। चलिए एक प्रश्न और मैं बताता हूं, इसी टाइप का है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी की चाल इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या है, वह इतना घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मैं आपको क्या बताया था, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो जो चीजें लिखी हैं उनको मत पढ़िएगा, बस आप इतना करके पढ़िएगा और जिसके बाद जब दोबारा पढ़िएगा तब आप इनको ध्यान में लगाइएगा। प्रश्न पढ़ना है कि एक रेलगाड़ी की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर पूछ आपसे क्या रहा है, पूछ आपसे रहा है पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि वह इतना घंटे में कितना दूरी तय करेगी, और दूसरा पूछ रहा है यदि x बराबर 5 तो उपर्युक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चलित दूरी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा है कि वह इतना घंटा में कितना दूरी तय करेगी। तो स्पीड बराबर कितना होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान कितना होता है, टाइम। अब यहाँ पर चाल आपका दिया है, चाल आपका दिया हुआ है, प्रश्न में चाल आपका दिया है और क्या दिया है, वह 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगी और टाइम भी आपका कितना है, टाइम यानी समय भी आपका दिया है। स्पीड तो आप आराम से निकाल सकते हो, इसका चाल यानी स्पीड मतलब क्या होता है, चाल। चाल इसका दिया है 2x का पावर 2, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x का पावर 2 प्लस कितना है x प्लस कितना है 4 है। इसके बाद आपका और क्या दिया है, आपका टाइम दिया है। टाइम क्या है, वह 3x घंटे में कितना दूरी तय करेगी, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है।
तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने लिख लिया है और हमें क्या लिखना है, टाइम लिखना है। टाइम हमारा कितना है, 3x है। तो चलिए इसको मैं आगे लिख के सॉल्व करता हूँ, 3x, क्योंकि इसका गुणा ही करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। x का गुणा इसके साथ करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा। 3 का गुणा इसके साथ करोगे कितना हो जाएगा, 3x पावर 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करोगे 4 3 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। ये आपका क्या निकल कर आया है कि वह 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो वह इतनी दूरी क्या करेगी, 3x घंटे में इतनी दूरी तय करेगी। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि 5 किलोमीटर तय करेगी कि 20 किलोमीटर कि 500 किलोमीटर। अब इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए दूसरा प्रश्न दिया है कि x बराबर 5 रख दो तो बता देगा कि उपयुक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चलित दूरी कितनी है। तो चलिए जहां पे x है उसको यहाँ पर 5 रखना है। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 5 का पावर कितना 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपका, जब इनको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 करोगे, 5 5 25, 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 दूना कितना, 5 गुड़े 5 करोगे, 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, 125 में 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हासिल 3, 6 दूना 12 12 और 13 14 15 हो जाएगा, 15 5 हासिल 1, 6 के 6 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 गुड़े 25 कर लेंगे तो 25 तियां कितना होता है, 25 25 50, 25 तियां कितना होता है, 75 होता है। प्लस कितना हो जाएगा, 60। इनको हम प्रेम से जोड़ लेंगे, 750 धन 75 धन आपका कितना 60 है, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 5 12, 12 में 6 जोड़ दोगे, 18 का 8 हासिल 1, 7 1 कितना हो जाएगा 6, 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 888 जो प्रश्न ने पूछा था, यदि x बराबर 5 तो उपयुक्त समय में रेलगाड़ी द्वारा चलित दूरी कितनी है, 8, ये इतना 885 किलोमीटर, क्या किलोमीटर, इतना दूरी क्या तय करेगी। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया हर एक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी किसी बच्चे को एक बार में ना समझ में आया करे कोई भी चीज़, वो 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।